हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया, कमेंट सेक्शन में भी देखा कि चॉइस फिलिंग वाले पार्ट में और लॉक वाले पार्ट में प्रॉब्लम आई थी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन भी किया था कि अगर आप चीजें लॉक नहीं करते, आपने सेव कर दिया है, तब भी वो ऑटो लॉक हो जाएगा। एक ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि एमसीसी काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट कब आएगा, कल आएगा या हो सकता है डिले हो जाए। तो इन दो पॉइंट्स पे मैं यहां पे सबसे पहले बात करूंगा। अगर आप एमसीसी की साइट पे जाएं और यूजी सेक्शन में जाएं तो यहां पे कई सारे अपडेट आपको देखने को मिलते रहते हैं। जैसे आपने एमसीसी की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उसका भी अपडेट यही शेड्यूल में आया था। आपने अगर न ध्यान दिया हो तो यहां पे यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब एमसीसी काउंसलिंग का पूरा बुलेटिन दिया हुआ था, राइट। और यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन तो था ही था, राइट। और यहां पे और जो नए इवेंट होते हैं, जैसे कल ये एक इवेंट और ऐड हुआ था, नोटिस फॉर चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1। तो यहां पे सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी दिए रहते हैं। बस मेरी यहां पे इंपॉर्टेंस बस इतनी सी है कि मैं आपको और उनको क्लैरिफाई करके बता देता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि जिन बच्चों को लॉकिंग में प्रॉब्लम हुई थी, जिन्होंने बस सेव करके छोड़ दिया था, तो क्या उनके मतलब राउंड 1 में काउंसलिंग नहीं होगी, क्या उनको कॉलेज नहीं मिलेगा? सबसे पहले इस बात पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, जैसे एक मैं यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा देता हूं आपको, एक बच्चे के साथ जैसे हुआ भी है कि ये उस बच्चे का था कि यहाँ पे उसने भाई चॉइस फिल की थी और लॉक नहीं की थी, अनलॉक ही रही। तो अभी भी जो स्टेटस आ रहा है, अनलॉक का स्टेटस आ रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि भाई ये चॉइस फिलिंग जो उसने की थी, क्या उसके बेसिस पे उसको कॉलेज नहीं मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा बिल्कुल नहीं है? क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें, अगर आपने, जैसा मैंने मेंशन किया था, ये नीट यूजी का काउंसलिंग 2024 का, अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें और उस पे करीब करीब पेज नंबर 42 पे आए, 42 43 पे आए, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चनेयर वाला पार्ट दिखेगा, जहां पे कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको मेंशन किया जाता है कि भाई जो बच्चों के बेसिक सवाल हैं। तो देखो, मैंने जो आपको अपनी पहली वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आपने सेव करके छोड़ दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटो लॉक हो जाएगा, मैंने ऐसे ही नहीं बोला। कई सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन भी किया है। आई टेक इट सीरियसली, मैं उसको सीरियसली ही लूंगा। और यहां पे आपको क्लियर कट रेस्पॉन्स दिखा देता हूं कि मैंने जो आपसे बात बोली थी वो एकदम सच थी। क्योंकि यहां पे अगर आप इनके इस क्वेश्चनियर वाले पार्ट को ऑब्जर्व करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट द सीट अलॉटमेंट? क्या ये जरूरी है कि हम अपनी चॉइस फिल करने के बाद लॉक करें चॉइसेस को सीट अलॉटमेंट के लिए? और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट ओवर सीट, या फिर मुझे ऑटोमेटिकली सीट मिल जाएगी? ये एक सवाल है। जरा यहां पे ध्यान दो इस सवाल में। आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी टू टेक पार्ट इन ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस बिफोर द राउंड 1 ड्यूरिंग द स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन पीरियड। पहली बात, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, मैंने बताया अभी था, स्टेप भी बताई थी प्रॉपर। यू हैव टू फिल इन चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज एंड कोर्स। आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज और कोर्स में चॉइसेस मेंशन करनी थी। वहां पे बताए गए थे कि कई सारी लिस्ट दी हुई थी, इंस्टीट्यूट की, कॉलेज की और कोर्सेज की। इन ऑर्डर योर प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस के ऑर्डर के बेसिस पे आपके जो चॉइसेस हैं वो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे थी। वंस चॉइस इज फिल, जैसे ही आपकी चॉइस फिल हो जाए, वंस द चॉइस इज फिल्ड इट कैन बी मॉडिफाई बिफोर लॉकिंग इट। आप इसको लॉक करने से पहले मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर अलग बात है, बट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं लॉकिंग। इसीलिए मैंने बोला था लास्ट डे आप लॉकिंग कर देना, जब आपको पूरा माइंड सेट हो जाए कि हाँ मतलब यही रखने हैं और मैंने लॉक करना है, राइट। ड्यूरिंग द चॉइस लॉकिंग पीरियड, और उस चॉइस लॉकिंग पीरियड में इट इज नेसेसरी टू लॉक द चॉइस टू गेट प्रिंट आउट ऑफ योर सबमिटेड चॉइस। अगर आप चाहते हो कि उसका प्रिंट आउट निकल के आ जाए, आप फाइनल जब रिजल्ट आएगा तब आप बोलोगे कि हाँ ये मेरे कॉलेज थे जो मैंने चॉइस किए थे, मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा था। तो अगर आप प्रिंट आउट चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले लॉक करना था, राइट। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है जहां पे आप बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है और जो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, इफ कैंडिडेट डज नॉट लॉक द चॉइस सबमिटेड बाय हिम और हर। अगर उसने चॉइसेस लॉक नहीं किए हैं, इट विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड एज पर द शेड्यूल। देखो क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई है, मैंने आपको इमेज भी उसकी दिखा दी और मैंने उसी के साथ साथ आपके कमेंट्स भी रीड किए थे जहां पे मेरे को ये चीज देखने को मिली। तो देखो, अगर कुछ ऐसा होता है, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप सीधा क्लियर कट इनका ब्राउचर लेके दिखा देना कि देखो मैं यहां पे क्लियर कट मैंने रीड किया है, आपके ब्राउचर में लिख रखा है कि ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो,
क्लियर कट ये बात है, अगर आपने सेव किए हुए हैं कॉलेज और उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप यहाँ पे इनको मेल कर सकते हैं, आप इनके ऊपर जो भी एक्शन लिए जा सकते हैं वो आपसे एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर कट इन्होंने अपने ब्रोचर में लिख रखा है। बट अभी बहुत ज्यादा परेशान मत होना, वो इसको कंसीडर करेंगे। अगर आपने सेव किया हुआ है तो जरूर जरूर करेंगे, क्योंकि क्लियर कट इनके ब्रोचर में लिखा हुआ है, इफ कैंडिडेट डज नॉट लॉक द चॉइस सबमिटेड बाय हिम और हर इट विल ऑटोमेटिकली लॉक एज पर द शेड्यूल। तो ये बात क्लियर थी, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, इन्होंने अपने खुद ही ब्रोचर के क्वेश्चनेयर में दिया हुआ है। यहां पे एक दो बातें और आती हैं कि जैसे जो लॉकिंग वाला पीरियड था, उस लॉकिंग वाले पीरियड में 20 तारीख को बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इसीलिए उसको और एक दिन डिले किया गया था। अगर आप इनका शेड्यूल देखें, ये जो शेड्यूल था कि 14 से 15 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है और 14 से 20 के बीच में आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट के साथ साथ यहां पे आप क्या देख रहे हो कि पेमेंट के साथ साथ यहां पे इधर साइड में आपको दिया हुआ है कि 16 से 20 के बीच में, 16 से 20 के बीच में आपको चॉइस लॉकिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है अप टू 4 PM। बट क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई या कुछ और भी रीजन रहे होंगे, इसी वजह से इन्होंने इस चीज को देखो एक दिन और डिले भी किया था। ये देखो कल 21 तारीख को 21/8/2024 को इन्होंने प्रॉपर नोटिस जारी किया था कि जिन बच्चों को लॉकिंग करने में प्रॉब्लम आई है या चॉइस फिलिंग में दिक्कत आई है, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट दैट द चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 ऑफ यूजी काउंसलिंग 24 विच वाज शेड्यूल्ड टू एंड यस्टरडे, जो मतलब 20 को खत्म होनी थी, वाज एक्सटेंडेड, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है। एंड नाउ चॉइस एट 11:59 PM टुडे, दैट इज 21/08, मतलब 20 की जगह जो चॉइस फिलिंग की डेट थी वो एक दिन और बढ़ाई गई, कल तक बढ़ा दी गई थी। चॉइस लॉकिंग इट्स विल स्टार्ट एट 5 PM टुडे, और वो आज 5 बजे से फिर से स्टार्ट होगी, मतलब एक दिन इन्होंने और एक्सटेंड किया था। अगर आपने नहीं किया होता, अगर आपने चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं की थी तो उसके लिए, ठीक है। सो ये उन्होंने एक दिन और बढ़ाया भी था इसीलिए। हालांकि इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने वो चीजें सेव की हुई हैं तो आपको फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट यहां पे ये चीज मेंशन की हुई है कि इट विल बी ऑटोमेटिकली लॉक एज पर द शेड्यूल। बोलो पॉइंट क्लियर हो रहा है? पहला पॉइंट ये। अब एक सवाल और, ये पूरा पहले क्वेश्चन का एकदम क्लियर कट जवाब है कि हमने अगर मान लीजिए सेव करके छोड़ा है, लॉक नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो आप उनका ब्रोचर उन्हीं को क्लियर कट दिखा सकते हैं कि आपने खुद मेंशन कर रखा है। राइट, पॉइंट क्लियर हो रहा है? आपने खुद ये चीज मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन का एकदम क्लियर कट जवाब हो गया। हालांकि एक दिन उन्होंने एक्सटेंड और किया था, बट दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं। जो भी आपने सेव किए हैं वो लॉक हो जाएंगे, नहीं हो रहे तो उनको प्रॉपर मेल करिए, और प्रॉपरली आप उनको ब्रोचर के फॉर्म में भी प्रिंट कटआउट को मेल के साथ भेज सकते हैं हाईलाइट करते हुए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, आपको वो चीजें मेंशन हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात दूसरी निकल के आती है, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो सामने आता है कि अब रिजल्ट कब आएगा राउंड 1 का। तो जैसा कि आप इस ब्रोचर को भी देख सकते हैं, उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया था कि 21-22 को हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे सीट अलॉटमेंट की, और 23 को हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट। तो हो सकता है, क्योंकि ये जो चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो 21 तारीख तक एंड कर दी गई थी, तो हो सकता है इस अंतराल में भी टाइम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो आपका जो रिजल्ट आना है वो मतलब 23 अगस्त को आना चाहिए। हो सकता है 23 अगस्त की जगह 24 भी हो सकता है, या फिर 4-5 घंटे का डिले आ सकता है। और मैं ये चीज एकदम क्लियर नहीं बोल रहा कि भाई हो ही जाएगा, हो सकता है एक कल ही 23 को भी आ जाए, ठीक है। तो यहां पे सारी पॉसिबिलिटीज के साथ मैं आपको आंसर कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस प्लानर। कल आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, और अगर नहीं भी आता आप परेशान मत होना, और वो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो सकती है, मैं आपको क्लियर कट रीजन दे रहा हूं, क्योंकि लॉकिंग का जो पीरियड था वो 20 से बढ़ा के 21 कर दिया गया था। हो सकता है इनकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा और डिले हो, तो आप 6 घंटे 12 घंटे का अगर अंतर आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, आपका रिजल्ट 23 को आ जाएगा। और वो बच्चे भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे जिन्होंने ऑटो सेव के लिए छोड़ रखा था, उनका भी वो कंसीडर किया ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो इस सेशन को मैं यहां पे एंड अप कर रहा हूं। ये आपके सवाल थे जो मैंने कमेंट सेक्शन में रीड किए, और उनका क्लियर कट यहां पे मैंने आपको जवाब दिया है। बट जाने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये आपकी जो एमसीसी की, जिन बच्चों को एमसीसी के थ्रू भाई कॉलेज लेने हैं, इसके थ्रू एडमिशन लेना है, तो इस साइट पे एमसीसी काउंसलिंग 2024 की इस पर्टिकुलर साइट पे जाके रेगुलर बेसिस पे आप यहां पे जो शेड्यूल है उसको देखते रहिए, कैंडिडेट की एक्टिविटी को चेक करते रहिए, और जो न्यूज इवेंट है वो जरा देखते रहिए।
राइट। यहाँ पे चेक करते रहिए, कुछ भी अपडेट आएगी तो वो यहाँ पे मेंशन होगी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक भी दिए हुए हैं, तो इस साइट के बारे में थोड़ा सा आप ग्रूम करते रहिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो भी अपडेट होगी बेटा यहीं पे आएगी, और यहीं से मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस मेरा सहारा बस इतना सा है कि इन्हीं चीजों को और मैं सिंप्लीफाई करके आप तक प्रेजेंट कर दूं, ठीक है। सो यहाँ पे सेशन को मैं एंड अप करता हूं। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो ड्रॉप आउट करने के बाद, या फिर आपके कोई जो फ्रेंड रहे होंगे, या फिर जो आपके जूनियर रहे हो, उनको जरूर यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि डॉक्टर सड्डा का जो जज्बा बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25% ऑफ चल रहा है इस समय बच्चों, तो जरूर आप जाके वहां पे अवेल कर सकते हैं जज्बा बैच को। यहां पे मैं सेशन को एंड करता हूं और मिलते हैं हम अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।